सीआरपीसी की धारा 357 कंपनसेशन देने का आदेश देती है और यह कहती है कि जो भी पीड़ित को नुकसान हुआ है, हानि हुई है, उसका कंपनसेशन मिले। आइए इसको समझते हैं। न्यायिक कार्यवाही दो प्रकार की होती है। नंबर 1 आपराधिक कार्यवाही, नंबर 2 दीवानी कार्यवाही। आपराधिक कार्यवाही के अधीन साधारणतः अभियुक्त को दंड दिया जाता है और दीवानी कार्यवाही में पीड़ित पक्ष को अपकृत्यकर्ता मीन्स जो नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उस व्यक्ति से कंपनसेशन दिलाया जाता है। विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट जब अभियुक्त के विरुद्ध जुर्माने के दंड का आदेश पारित करते समय जुर्माने की जो रकम होगी उसमें से कंपनसेशन का भुगतान दिलाए जाने का आदेश दिया जाएगा या दिया जा सकता है। ऐसा जो आदेश दिया जाएगा उसमें कंपनसेशन नंबर 1 वादी ने जो केस में खर्च किया है वो दिलाया जाएगा। नंबर 2 कोई भी पीड़ित पक्षकार है उसको अपराध के कारण जो भी हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। नंबर 3 यदि कोर्ट समझता है कि ऐसा कंपनसेशन सिविल कोर्ट से वसूल किया जा सकता है, उस कंडीशन में किसी अभियुक्त को मृत्यु करने के अपराध में या दुष्प्रेरण करने के अपराध में दोषित किया गया है, तब घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अधीन कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर अभियुक्त को ऐसे अपराध में दोषित किया गया है जो चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, छल, चुराई हुई संपत्ति को अपने पास रखता है, छिपाता है, बेचता है, वह संपत्ति पीड़ित को दिलाई जाएगी। पीड़ित को ऐसी हानि के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की जा सकती है तो ऐसा कोई कंपनसेशन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक पीड़ित का समय पीरियड न बीत गया हो। अगर अपील कर दी गई है तो अपील का निर्णय नहीं हुआ हो, अगर कोर्ट ने सजा सुनाई है और उस सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है तो कोर्ट अभियुक्त को आदेश देगा कि वह पीड़ित को कोई हानि हुई है, जो कोई हानि हुई है तो दोषी व्यक्ति उतना कंपनसेशन देगा जितना कोर्ट आदेश देगा। सेक्शन 357 में कंपनसेशन का आदेश सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, अपील न्यायालय अपील के समय भी दे सकता है। अगर कंपनसेशन दिया जा चुका है और उसी केस में सिविल कोर्ट में कंपनसेशन का निर्णय सुनाया जा रहा है तो जो पहले कंपनसेशन दिया जा चुका है उसे अपने निर्णय में जोड़ेगा। जिन अपराधों में कंपनसेशन देने का प्रावधान नहीं है उन अपराधों में भी सीआरपीसी की धारा 357 कंपनसेशन का आदेश देने की शक्ति रखती है। इस धारा में कुछ संशोधन किया गया था जो अलग अलग राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने इस धारा में संशोधन कर लागू किया है कि अगर पीड़ित SC/ST समुदाय से है लेकिन अभियुक्त SC/ST समुदाय से नहीं है तो SC/ST समुदाय का पीड़ित है उसको जुर्माने की संपूर्ण रकम या कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा है कंपनसेशन उस पीड़ित व्यक्ति को दिया जाएगा। इस धारा में कंपनसेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाद है सुप्रीम कोर्ट का, प्रीतम चौहान बनाम दिल्ली। इस वाद में अभियुक्त द्वारा पीड़ित के कंधे पर चाकू से गंभीर चोटें पहुंचाने का अपराध का दोषी पाया गया था। आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत 2 वर्ष सश्रम कारावास से दंडित करते हुए आदेश किया था कि वह पीड़ित जो सुंदर सिंह था उसको 50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में कंपनसेशन के रूप में भुगतान करे। उच्च न्यायालय ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अधीन न्यायोचित माना, परंतु अपीलार्थी का कहना था कि वह इससे भी अधिक राशि प्रतिकर के यानी कंपनसेशन के रूप में पीड़ित को देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके कारावास की सजा न्यायालय समाप्त कर दे या कम कर दे। परंतु न्यायालय ने उसे धारा 357 के अधीन अनुरोध नहीं मानते हुए अभियुक्त की मांग को ठुकरा दिया। न्यायालय के अनुसार प्रतिकर कंपनसेशन एक ऐसा उपाय है जो मूलतः अपराध पीड़ित के पुनर्स्थापन के लिए दिलाया जाता है। उसे दंड के साथ किसी प्रकार से जोड़ा जाना धारा 357 की जो विधायी शक्ति है उसके विपरीत माना जाएगा।